अभी पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं, पुलिस यकीनन पूछताछ कर रही होगी। उससे पहले ही मीडिया में इतना ज़्यादा शोर मचाना और बड़ी-बड़ी कहानियाँ लोगों को सुनाना और खुद डीजीपी का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना और खुद हमारे वज़ीर आला सीएम जो हैं उनका धमकी भरे बयानात देना कि हम प्रॉपर्टी सील कर देंगे, हम एनएसए लगा देंगे। ये साफ ज़ाहिर करता है कि दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। ये सारा राजनीति के लिए है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी और कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या कहना है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उस पर आप लोगों ने एतराज भी जाहिर किया है, क्या एतराज है? देखिए, हमें लगता है कि पिछले दिनों जो उमर गौतम और उनके एक और साथी मुफ्ती जहांगीर साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो हमें बड़ा शौक भी लगा, अफसोस भी हुआ कि और जिस तरह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी पूछताछ जारी है। अभी पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं, पुलिस यकीनन पूछताछ कर रही होगी। उससे पहले ही मीडिया में इतना ज़्यादा शोर मचाना और बड़ी-बड़ी कहानियाँ लोगों को सुनाना और खुद डीजीपी का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना और खुद हमारे वज़ीर आला सीएम जो हैं उनका धमकी भरे बयानात देना कि हम प्रॉपर्टी सील कर देंगे, हम एनएसए लगा देंगे। ये साफ ज़ाहिर करता है कि दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। ये सारा राजनीति के लिए है और ऐसा लगता है कि यूपी की मौजूदा हुकूमत ये समझ चुकी है कि अब जनता शायद दोबारा उनको चुनने वाली नहीं है। उनके सामने ये साबित हो गया है कि वो नाकाम साबित हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो अब ये इसी तरह के भावनात्मक मुद्दे, लोगों को बांटने वाले मुद्दे, झूठे मुद्दे, अच्छा अभी मसले चलाए जाएंगे मीडिया में, 10-12 दिन 15 दिन चलेंगे, उसके बाद जांच अपने तौर पर चलती रहेगी, फाइलें बनती रहेंगी, कोई चीज़ साबित नहीं होगी और उनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये वो समझ रहे हैं। लेकिन जनता ये समझ रही है अच्छी तरह कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस समाज को न तोड़ा जाए, इस समाज में नफरत न फैलाई जाए, इस समाज में शक न पैदा किया जाए और भारत जैसे लोकतंत्र में कोई किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करा ही नहीं सकता और संविधान ने आज़ादी दी, अगर कोई शख्स बालिग है और अपनी पसंद से अपना धर्म चुनता है, चाहे वो कोई भी हो, तो कोई भी धर्म चुन सकता है। वो कोई मुसलमान हिंदू धर्म में जा सकता है या क्रिश्चियन हिंदू में जा सकता है, तो इस पर कोई एतराज किसी को क्यों होना चाहिए? अगर कोई बालिग आदमी अपनी मर्जी से पूरे कानूनी उसमें रहकर करता है तो ये संविधान उसकी इजाजत देता है। लेकिन सलीम साहब, जिसमें यूपी एटीएस, एसटीएफ और अब ईडी को भी शामिल किया जा रहा है जांच के लिए, एनएसए लगाने की मांग भी की जा रही है कि इन पर एनएसए लगाया जाए क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे और डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता था, उसके अलावा फंडिंग की एक बात कही जा रही है कि इनको विदेश मुल्कों से, अमेरिका, यूएई वगैरह से फंडिंग भी होती थी जिसमें जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ जैसा आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं? मैं तो ये बात मान ही नहीं सकता कि किसी का धर्म जबरदस्ती कोई परिवर्तित करा सकता है। ये संभव ही नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी का मजहब परिवर्तित कर सकता है। अगर कोई महीने घंटे 2 घंटे के लिए किसी के साथ जबरदस्ती करके जबान से कुछ बुलवा भी ले, मान लीजिए, तो उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपने आप को वापस उसी मज़हब में लाए। मज़हब बदलता भी नहीं है ऐसे, जब तक इंसान दिल से किसी विचार को अडॉप्ट नहीं करता, जब तक अपनी मर्जी से कोई विचार अडॉप्ट नहीं करता, तब तक वो सही माने में उसका मज़हब नहीं माना जाएगा। और इस्लाम तो इसके बिल्कुल खिलाफ है कि ज़बरदस्ती किसी पर कोई बात थोपी जाए। तो एक सच्चा मुसलमान तो कभी भी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है। लेकिन ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं ज़बरदस्ती होने की, जो आज तक साबित नहीं है, और ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं लालच देकर फलां करके, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो कानून मौजूद है,
और कानून के मुताबिक जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का आदमी हो। तो उसको मीडिया का इशू बनाना और इसको इतना समाज में फैलाना, ये साफ तौर पे बता रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए इस समाज में नफरत के बीज न बोए जाएं, इस समाज में शंकाएं न पैदा की जाएं। ये उनके लिए भी नुकसानदेह है और इस देश के लिए भी तो नुकसान। ऐतराज मीडिया ट्रायल पर है आपको, या जो कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है एटीएस, यूपी, एसटीएफ और उसके अलावा जो ईडी की जो रेड पड़ने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया था, परसों भी ये बात सामने आई कि कुछ लोग पहुंचे दफ्तर पर आईडीसी। कोई एतराज नहीं है। अगर किसी पुलिस को या किसी एजेंसी को किसी के बारे में कोई ऐसी चीज मालूम होती है, जांच में कोई चीज आती है, तो कानूनी कार्रवाई करने का हक पुलिस को है। लेकिन जब पहले दिन से आप उसको मीडिया में उछालना शुरू कर देते हैं, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो धमकियां देना शुरू करते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, साफ नजर आ रहा है कि असल मसला वो नहीं है जो बताया जा रहा है। असल मसला ये है कि उन मुद्दों को न उठने दिया जाए जो मुद्दे इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं यूपी में, जो कोविड के ज़माने में जो वहाँ बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं और अव्यवस्थाएं फैली हैं, तो उन मुद्दों पर जनता पूछेगी सवाल। तो जनता का सामना करने के बजाय वो जनता में दरार पैदा करने का तरीका अख्तियार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया ANN चैनल से इंजीनियर सलीम साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना साफ तौर पर जमाते इस्लामी ने जिस चीज को लेकर ऐतराज जताया है वो कार्रवाई नहीं बल्कि जो मीडिया ट्रायल लगातार हो रहा है उस पर ऐतराज जताया गया है कि मीडिया को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कोर्ट से पहले ही फैसला सुना दे। दिल्ली से ANN चैनल के लिए साहिल नकवी।